श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में हमने सुना कि पूजा कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव को उनके इष्ट आराध्य से आश्वासन मिला कि वे जगह के लिए ज़्यादा चिंतित ना होएं, जो काम करवाना है वो करवा लिया जाएगा। और एक कार्यकर्ता श्री निरंजन चौबे जी ने सुझाव दिया कि क्यों न वृंदावन रोड पर गायत्री टीला नाम की जगह पर विचार किया जाए। अब आगे, पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। घिया मंडी से वृंदावन की ओर चलने पर बाईं तरफ गायत्री टीला पड़ता है। श्री राम की बचपन की स्मृतियां ताजा हो गईं। पहली बार अकेले मथुरा वृंदावन की यात्रा की थी तो टीले पर बूटी सिद्ध बाबा से भेंट हुई थी। उन्होंने हाथ उठाकर आशीष दिया था। आवास और कार्यालय में कुछ देर रुककर श्री राम निरंजन के साथ पैदल ही टीले की ओर चल दिए। तेजी से चलते हुए श्री राम 20 मिनट में टीले के पास पहुंच गए। बचपन में जिस जगह टीले पर गए थे तब अलग दृष्टि थी। उस समय एक संत के दर्शन करने थे। अब उस जगह को साधना केंद्र के रूप में चुनने का फैसला करना था। 30-35 गज ऊंचे टीले पर चढ़ते हुए श्री राम ने 3-4 जगह से मिट्टी उठाई। उसे उंगलियों से मसल कर देखा। मिट्टी भुरभुरी थी, जैसे यहाँ कभी जंगल रहा हो और बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ जलाई गई हों, या जंगल में आग लगी हो और राख को मिट्टी में मिलाकर इकट्ठा कर दिया गया हो। कहीं कहीं जमीन के रेतीले होने के लक्षण भी दिखाई दिए थे। टीला ऊपर सकरा होता जा रहा था। जहाँ मंदिर बना हुआ था वहाँ मुश्किल से 10-12 वर्ग गज जगह रह गई थी। आधी जगह में मंदिर बना हुआ था। वहाँ कभी गायत्री की प्रतिमा थी। बूटी सिद्ध बाबा के बाद स्थान उपेक्षित हो गया था। वह प्रतिमा भी कोई निकाल ले गया था। खंडर की तरह खड़ा मंदिर आवारा लड़कों और भिखारियों की शरण गाह बना हुआ था। वहाँ लिखी उल जलूल इबारतें भी उस जगह के उपेक्षित होने की कहानी कह रही थीं। ऊपर के विस्तार को देख परख लेने के बाद श्री राम ने निरंजन से कहा, साधना केंद्र के लिए ये जगह बहुत कम पड़ेगी, कम से कम 200-250 गज जगह चाहिए। निरंजन ने कहा, टीला तोड़कर जगह निकाली जा सकती है। टीला तोड़ने का मतलब ऊपर से खुदाई करना और जगह को समतल बनाना था। श्री राम ने कहा, इससे बात नहीं बनेगी। यहाँ बड़ा निर्माण करना है। हम लोग यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, यज्ञशाला होगी, साधकगण निवास कर रहे होंगे। सुबह 4-5 बजे लोग जाग जाया करेंगे। प्राचीन काल के गुरुकुलों जैसा वातावरण होगा, बड़ा आनंद आएगा। फिर कहने लगे, टीला तोड़कर जगह निकालें तो भी बात नहीं बनेगी। रेतीली भुरभुरी मिट्टी में कोई भी निर्माण नींव नहीं पकड़ेगा। ये कहते हुए उस जगह को अपने काम की न पाकर श्री राम और निरंजन नीचे उतर आए। वे नीचे उतरे और वृंदावन रोड पर कदम रखा। कदम रखते ही श्री राम ठिठके। निरंजन ने पूछा, किधर जाना है, घिया मंडी या जयसिंहपुरा? किधर जाना है यह समस्या नहीं थी। दरअसल सड़क पर पांव रखते ही श्री राम की बाई भुजा फड़की थी। दाईं ओर से एक कपिला गाय दौड़ती हुई उस दिशा में निकल गई थी। रंभाती और पूंछ उठाकर दौड़ती हुई गाय जैसे अपने बछड़े को तलाश रही थी, लेकिन कपिला के निकलने से पहले कोई बछड़ा तो निकला नहीं था। फिर वो गाय इस तरह भागती हुई क्यों निकली? श्री राम दौड़ती हुई गाय को गौर से देखते रहे। टीले के सामने मैदान में 2 मोर नाच रहे थे। वे फुदकते हुए सड़क तक आ गए थे। श्री राम ने उन्हें भी गौर से देखा और कुछ सोचने लगे। 20-25 साल पहले की स्मृतियां फिर धुंधली सी उभरने लगी। लगा कि बाई और कुछ आगे चलकर एक बगीची है। उस बगीची में शायद कुछ दिन ठहरना हुआ था। मन हुआ कि उस दिशा में चला जाए। कुछ तय नहीं कर पा रहे थे, शायद निश्चित करने के लिए ही खड़े हो गए थे। निरंजन उन्हें चुपचाप खड़ा देख सोचने लगा था कि रोकें या नहीं रोकें। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पूछा, जयसिंहपुरा की ओर चलना है क्या साहब? श्री राम ने कहा, नहीं, कल चलेंगे, अभी घर चलते हैं। वहाँ मिलने के लिए आए लोग इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर उन्होंने घिया मंडी की ओर मुँह किया और उस दिशा में चल दिए। अगले दिन जयसिंहपुरा में चामुंडा मंदिर के सामने वाली बगीची देखने की याद आई। याद पहले भी थी, लेकिन लेखन और संपर्क में व्यस्त होने के कारण समय नहीं निकाल पाए थे। चामुंडा मंदिर से कुछ आगे भूतेश्वर मंदिर है। यह मंदिर मथुरा के 10 दिक्पालों के आराध्य के रूप में बनाया गया था। श्री राम ने बगीची के बारे में ताई और माताजी को बताया। यह भी कहा कि जिस तरह का साधना केंद्र बनाने की प्रेरणा उभरी है उसके लिए यह स्थान उपयुक्त हो सकता है।
दूसरे दिन बगीची जाने से पहले द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और अर्चना का विचार आया। उस तरफ चल दिए। साथ में निरंजन चौबे भी थे। वहाँ होते हुए निकल ही रहे थे कि मंदिर के पास श्रीराम को साधु माधवदास दिखाई दिए। श्रीराम ने उन्हें पहचान लिया। अरे, ये तो वही माधवदास हैं जो कुछ दिन पहले घिया मंडी आए थे और भक्ति आदि की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने ये वायदा भी किया था कि भविष्य में श्रीराम जब कोई साधना केंद्र बनाएंगे तो स्थान के चयन में वे भी हाथ बटाएंगे। उन्हें देखकर श्रीराम ने नमस्कार किया। साधु माधवदास ने पूछा, पंडित जी, आपको कोई स्थान मिला या नहीं? श्रीराम ने कहा, स्थान की ही तलाश है। योजना तैयार है, साधनों की व्यवस्था के बारे में भी सोच लिया है। उस स्थान को ऊर्जावान बनाने के लिए सैकड़ों साधक जप तप कर रहे हैं। साधु ने पूछा, किस तरह का जप तप? श्रीराम ने कहा, हमारे संपर्क में जो लोग भी आते हैं उन्हें हम गायत्री मंत्र की 10 मालाओं का नियमित जप करने के लिए कहते हैं। आहार विहार में सात्विकता पर भी जोर रहता है। सभी लोग तो न्यूनतम 1 घंटा प्रतिदिन जप नहीं कर पाते। कुछ लोग तैयार हुए हैं और वे जप कर रहे हैं। साधना केंद्र के लिए गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे तो उन सभी साधकों को बुलाएंगे। सुनकर साधु ने कहा, जगह खरीदने के लिए व्यवस्था कर ली गई है तो फिर बाधा क्या है? श्रीराम बोले, उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है। कहीं जगह थोड़ी है तो कहीं भीड़ भाड़ है। एकाध स्थान पर एकांत में पर्याप्त जगह दिखाई भी दी, लेकिन वो संस्कारित नहीं थी। तीनों तरह से उपयुक्त स्थान की तलाश है। आज के निर्धारण के बारे में उन्होंने कहा, एक जगह और है। किशोर अवस्था में कभी वहां आना हुआ था, तभी से मन खींच रहा है। आज वहां जाने का मन है। समय हो तो आप भी चलिए। साधु माधवदास ने तपाक से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और श्रीराम के साथ हो लिए। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहा। श्रीराम बोले, गायत्री मंत्र के 3 पाद होते हैं। हम तीनों उन तीनों पादों के जैसे उपासक हैं। साधु महाराज, आप भक्ति के, पंडित निरंजन जी आप ज्ञान के और हम कर्म के। हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। इस तरह हास्य विनोद चलता रहा। हास्य विनोद में भी तत्व ज्ञान की चर्चा हो गई थी। चामुंडा मंदिर के सामने वाली बगीची कब आ गई कुछ पता ही नहीं चला। बगीची के पीछे मुश्किल से 1 फरलांग दूर यमुना बहती थी। बरसात के दिनों में उसका पाट बगीची तक आ जाता था। ठीक सामने एक रास्ता चामुंडा मंदिर की ओर जाता था। मंदिर बहुत विशाल नहीं था। एक साथ पूजा करने की स्थिति आए तो 5-6 लोग भी नहीं समा सकते थे। बगीची मुश्किल से 200 वर्ग गज में फैली हुई थी। भीतर जाने के लिए द्वार आदि नहीं थे। कटीले तारों की काम चलाऊ बाड़ लगी हुई थी। अंदर जाने के लिए बीच में थोड़ी सी जगह खाली छूटी हुई थी। बाईं तरफ एक कुइयां थी। दाईं ओर टूटा फूटा हॉल नुमा कमरा था। दरवाजे वाली दीवार खुली पड़ी थी। अगर वहां रात काटना पड़े तो ठंडी गर्म हवाओं से बचाव का कोई उपाय नहीं था। सामने एक छोटा सा 4-5 फुट ऊंचा देवालय था। उसके भीतर एक प्रतिमा थी जिसके बारे में काठिया बाबा ने कभी बताया था कि यह गायत्री माता की है। 300-400 साल पहले यहाँ किसी सिद्ध यति द्वारा तपस्या का उल्लेख भी मिलता था। लेकिन उन दिनों बगीची का उपयोग संध्या, स्नान और थोड़ी बहुत देर विश्राम के लिए ही होता था। जगह को अच्छी तरह देखा परखा। स्थान की विशेषताओं और आवश्यकताओं के बारे में तरह तरह की बातें छिड़ी। बातचीत करते हुए ही श्रीराम ने कुइयां का पानी निकलवाया। उसे चख कर देखा। साथ आए साधु माधवदास और निरंजन पंडित को भी चखाया। दोनों ने पानी के स्वाद के बारे में ही बताया। श्रीराम ने कुछ पल के लिए आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और एक बार फिर आचमन किया। अंतरंग में अनुभूति जगी कि जल पवित्र और शुद्ध है। यमुना की मूल धारा से आ रहा है, अर्थात विभिन्न नदियों और स्रोतों से बचकर बहता हुआ यमुनोत्री का जो जल यहाँ तक आता है उसके अंश कुइयां के पानी में हैं। श्रीराम ने कहा, अभी तो यह अंश हैं, आगे भी कम से कम 50 वर्ष और रहेगा। इस बीच पर्यावरण की क्या स्थिति बनती है कुछ नहीं पता। उन्होंने मन ही मन इस स्थान को गायत्री तपोभूमि के रूप में विकसित करने का निश्चय कर लिया। वहीं उन्होंने चर्चा भी छेड़ी कि गायत्री की उपासना करने वालों का पारिवारिक संगठन यहीं से आरंभ करेंगे। संगठन का उद्देश्य गायत्री उपासना और आदि शक्ति के इस मंत्र में निहित भारतीय संस्कृति का प्रचार करना होगा। मंदिर, यज्ञशाला, पुस्तकालय आदि की स्थापना का निश्चय भी था। इस बारे में एक योजना तैयार कर ली गई थी। श्री राम बगीची में जब अपनी योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 8-10 और लोग भी इकट्ठे हो गए थे।
योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने सामने खड़े व्यक्तियों से कहा, हम लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। सब लोग बैठ गए। वहां मौजूद सभी व्यक्ति गायत्री संध्या से परिचित थे। यह भी जानते थे कि भारतीय धर्म परंपरा में आस्था रखने वालों को गायत्री की उपासना अनिवार्य है। निर्माण की जितनी बड़ी योजना थी उसे पूरा करने में 20-25 हजार रुपए खर्च बैठता था। उस जमाने में यह रकम आज के 20-25 लाख रुपए से कम नहीं होगी। आगंतुकों में एक सज्जन गोविंद चंद्र मिश्रा थे। वे इलाहाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने पूछा, आपके पास अपनी निजी व्यवस्था है या जन सहयोग से इंतजाम करेंगे? अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं किया है, फिर भी लोगों से अनुदान के लिए तो कहेंगे ही, श्री राम ने कहा। तपोभूमि की योजना प्रकाशित करते हुए भी हमने अनुरोध किया था, ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्थापना में अंशदान कर सकें तो उसका अपना महत्व होगा। उस दिन शाम को श्री राम ताईजी और माताजी को साथ लेकर एक बार फिर बगीची गए। उन दोनों ने भी उस स्थान को पसंद किया। ताईजी को याद आया कि बचपन में एक बार वे स्वयं भी यहाँ आई हैं। उनका अपना पिताश्री के साथ वर्ष में कम से कम एक बार मथुरा आना होता था। वे 84 कोस परिक्रमा भी करती रही थीं, लेकिन वह क्रम 3-4 साल में एक आध बार आता था। पिताजी के साथ मथुरा से वृंदावन जाते हुए एक बार वे उस बगीचे में रुकी भी थी शायद। उन्होंने पूछा, सड़क के उस पार एक मंदिर भी है क्या? श्री राम ने हामी भरी। ताईजी ने कहा कि वह मंदिर मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन असल में है नहीं। किसी जमाने में वहाँ सिद्धों का वास था। तंत्र के जानने वाले महात्मा वहाँ रहते थे। श्री राम ने ताईजी की सूचना की पुष्टि की। वे बोले, हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वह चामुंडा देवी का मंदिर है, तांत्रिक पीठ रहा है। 400-500 साल पहले वहाँ मथुरा की रक्षा के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान आदि हुआ करते थे। ताईजी, माताजी और श्री राम चामुंडा देवी के दर्शन करने गए। मंदिर जर्जर अवस्था में था। भूले भटके ही लोग वहाँ आते थे। चैत्र और आश्विन नवरात्रि के दिनों में थोड़े बहुत लोग आते रहते थे। तब वहाँ कोई पंडा पुजारी भी बैठ जाता था। ताईजी ने उस जगह की दुर्दशा से द्रवित होते हुए कहा, अपनी तपोभूमि बन जाएगी तब लोग शायद यहाँ की सुध भी लेंगे। वहाँ से बगीची होते हुए तीनों वापस घर आ गए। यही तय किया कि देखे गए स्थान पर ही गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे। बगीची के मालिकों को तलाशने और जमीन खरीदने की बात चलाने के लिए लोगों से कहना शुरू किया। आमतौर पर श्री राम रात 9 बजे तक सो जाया करते थे। उस दिन देर तक जागते रहे। करीब 2 घंटे तक जागकर प्रस्तावित गायत्री तपोभूमि का नक्शा बनाया। गायत्री मंदिर ट्रस्ट की रूपरेखा बनाई। यह भी निश्चित किया कि आगामी वसंत पर्व तक विधिवत ट्रस्ट की स्थापना हो जाए और तपोभूमि के निर्माण के लिए भी पहल कर दी जाए। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।